हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एमएससी जूलॉजी नोट्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमएससी थर्ड सेमेस्टर थर्ड पेपर फर्स्ट यूनिट का टॉपिक एंटीबॉडी। चलिए देखते हैं सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, एंटीजन रिकॉग्नाइजेशंस बाय बी सेल, एंटीजन रिकॉग्नाइजेशंस बाय टी सेल्स, फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी, कंक्लूजन, रेफरेंस। इंट्रोडक्शन है। एंटीबॉडी एक लार्ज प्रोटीन है जो प्लाज्मा सेल द्वारा प्रोड्यूस्ड वाइग्लोबुलिन का फॉर्मेशन करता है। एंटीबॉडी क्या होते हैं? लार्ज प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा सेल द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं और वाइग्लोबुलिन का फॉर्मेशन करती हैं। इनका यूज़ इम्यून सिस्टम द्वारा बैक्टीरिया एंड वायरस जैसे पैथोजन को आइडेंटिफाई करने एंड उन्हें न्यूट्रलाइज्ड करने के लिए किया जाता है। इनका यूज़ इम्यून सिस्टम द्वारा किया जाता है जो बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन होते हैं ना, उनको पहचान कर उन्हें नष्ट करने के लिए। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। एंटीबॉडी वेरिएबल रीजन्स के थ्रू एंटीजन नामक हार्मफुल एजेंट के यूनिक मॉलिक्यूल्स को पहचानता है। जो एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीजन जो नए नए हमारी बॉडी में आए रहते हैं ना, उनसे बाइंड करते हैं और उन्हें पहचानने का काम करते हैं और नष्ट भी करती हैं। डेफिनेशंस। एंटीबॉडी वे प्रोटीन होते हैं जो अनवांटेड सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। एंटीबॉडी वे प्रोटीन होती हैं जो अनवांटेड सब्सटेंस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। एंटीबॉडी अनवांटेड सब्सटेंस से बाइंड होकर उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं और बॉडी से बाहर कर देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। रोनेड एंड ग्रीनल्ड लामेन ने 1972 में दिया था। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में बताया एंड उसके लिए उन्हें 1972 में नोबेल प्राइज़ मिला। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर निम्न प्रकार से होता है। यह एक लार्ज वाई शेप्ड प्रोटीन है जो प्लाज्मा सेल द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है। जो एंटीबॉडी है उसका शेप वाई शेप का रहता है ना, जो प्रोटीन से बना रहता है। यहाँ 2 टाइप्स के चेन से बना होता है और यहाँ उसमें चेन भी रहता है, हैवी चेन और लाइट चेन। जो हैवी चेन रहता है यहाँ 440 अमीनो एसिड का बना होता है जिसका वेट 50,000 डेल्टॉन का होता है। लाइट चेन यहाँ 220 अमीनो एसिड का बना होता है, इसका वेट 25,000 डेल्टॉन का होता है। यहाँ वाइग्लोबुलिन प्रोटीन का होता है जो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसके 2 रीजन्स होते हैं, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन। इसके वेरिएबल रीजन पर एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है, इसे पैराटोप्स कहते हैं। एंटीबॉडी के वेरिएबल रीजन्स को FAV एंड कांस्टेंट रीजन को FC कहते हैं। इसका फुल फॉर्म भी दिया है, देखिए। इनके सभी रीजन्स कोल्वेंट लाइक्ड होते हैं जो डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा आपस में लिंक्ड होते हैं। इसमें 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसमें इस एंड C 2 टर्मिनल एंड होते हैं जिसमें से एन टर्मिनल वेरिएबल होता है एंड T टर्मिनल कांस्टेंट होता है। डायग्राम है, देखिए। इसमें 2 चेन दिया हुआ है ना, हैवी चेन और लाइट चेन, जिसमें एंटीजन आकर के बाइंड होता है उसको पैराटोप कहते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। मुख्य 5 प्रकार की एंटीबॉडी होती हैं जिसे एक शॉर्ट वर्ड में भी आप याद कर सकते हैं, गेम्ड, जिसमें IgG। पहले देखते हैं, यह
एक्टिव होने के बाद 23 डेज तक जीवित रहते हैं। जब IgG हमारे बॉडी में एक्टिव होता है तो वो पूरा 23 दिन तक जीवित रहता है। यहाँ प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है एंड फीटस में प्रवेश कर उन्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जो गर्भ में बच्चा पल रहा है ना, उसे इसके 4 सबस्टेंस क्लासेस होते हैं, IgG1, IgG2, IgG3 एंड IgG4। ये सब आपस में डिफरेंट होते हैं एंड आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। उसके और प्रकार हैं, है ना, IgG के। यह एंटीबॉडी वेरिएबल्स, यह एंटीबॉडी वायरस एंड बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर दूसरा देखते हैं IgM। यह ब्लड एंड लिम्फोइड सिस्टम में पाया जाता है। IgM पेंटामेरस स्ट्रक्चर की होती हैं। इसमें 5 आर्म्स होती हैं। इसके 5 बाइंडिंग साइड प्रेजेंट होते हैं। इसके 5 आर्म्स आपस में GH के द्वारा होते हैं। ठीक है, इसकी 5 भुजाएं रहती है जो आपस में GH द्वारा जुड़े होते हैं। नॉर्मल रीजन्स ऑफ इज 0.5 to mg डेल्टॉन, इतना इनका रेंज होता है। यह किसी भी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसी का काम करता है। कोई भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होता है ना, तो उसे लड़ने में मदद करता है। तीसरा है IgA। यहाँ सलाइवा, टेरस, म्यूकस, ब्रेस्ट मिल्क एंड इंटेस्टाइनल फ्लूइड में पाया जाता है। यह सेकेंड मोस्ट एबिडेंट प्रोटीन होता है। इसके 2 आर्म्स GH द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें सिर्फ बस 2 भुजाएं पाई जाती है जो आपस में GH द्वारा जुड़े रहते हैं। इनका रेंज होता है 0.6 से 4.2 mg डेल्टॉन। यहाँ इंजेस्टेड एंड इनहेलेंट पैथोजन के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है। फिर चौथा है IgD। यहाँ एंटीबॉडी हमारे बी सेल्स के सरफेस पर पाया जाता है। यह IgG के नाम से होता है। यह IgG के समान होता है। जो फर्स्ट हमने IgG पढ़ा है ना, उसी के समान होता है। इसका रेंज 3 mg प्रति डेल्टॉन होता है। मॉलिक्यूलर वेट 1,80,000 डेल्टॉन होता है। यह वी सेल के मॉइस्चराइजेशंस एंड एक्टिवेशंस में सपोर्ट करता है। वी सेल को एक्टिव करने में हेल्प करता है। IgE यह मेनली स्किन, लंग्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में पाया जाता है। मेनली कहाँ कहाँ पाया जाता है? हमारी स्किन्स में, लंग्स में, म्यूकस मेम्ब्रेन में पाया जाता है। यहाँ हीट कैपेबल होते हैं। यह एंटीबॉडी एलर्जिक रिएक्शंस में फाइट करने में हेल्पफुल होता है। जो एलर्जिक रिएक्शंस होता है ना, उसे लड़ने में मदद करता है। इसकी कमी से हाइपर सेंसिटिविटी, स्किन इन्फेक्शन, अस्थमा ETC डिसीज़ होते हैं। अगर IgE हमारी बॉडी में कम बनेगा तो ये सारी इन्फेक्शंस हमारे बॉडी में हो सकती हैं। 5वां है एंटीजन रिकॉग्नाइजेशंस बाय बी सेल्स। प्रत्येक बी सेल एंटीजन रिसेप्टर एंड वाई शेप्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें 2 आइडेंटिकल हैवी चेन एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन पाए जाते हैं। कांस्टेंट रीजन एंड बी सेल के बीच में बहुत कम अंतर होता है, जबकि वेरिएबल रीजन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंट पाया जाता है। जो एंटीबॉडी का
कांस्टेंट रीजन वाला साइड होता है बीच चैन के से कम अंतर रहता है ना, दोनों सिमिलर होती हैं, जबकि वेरिएबल रीजन बहुत ज़्यादा डिफरेंट पाया जाता है। वेरिएबल रीजन एंटीजन स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है। एक बी सेल एंटीजन रिसेप्टर्स को एक एंटीजन से बांधना बी सेल्स एक्टिवेशंस में ईयरली स्टेप है। जो बी सेल होती हैं वो एंटीजन को बांधने का कार्य करती हैं। यह उन सेल्स को जन्म देता है जो सोलेबल सब्सटेंस का सिक्रेशंस करती है, जो एक टाइप्स का प्रोटीन है जिसमें एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। सीक्रेट एंटीबॉडी बी सेल्स रिसेप्टर्स के समान होते हैं बट इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन्स की कमी होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर को लॉक डालते हैं। छठवां देखते हैं एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन बाय टी सेल्स। एंटीजन को पहचानने में मदद कर रहे हैं ना बी सेल और टी सेल। प्रत्येक टी सेल रिसेप्टर 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। जो टी सेल होता है वो क्या होता है, 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है जिसमें अल्फा एंड बीटा चेन कहते हैं, जिसे अल्फा और बीटा चेन कहते हैं। इस चेन की टिप वाले पोर्शन में वेरिएबल रीजन एंड रेस्ट पोर्शंस को कांस्टेंट रीजन्स कहते हैं। टी कॉल्ड एंड बी कॉल्ड एंटीजन रिसेप्टर फंक्शन वाइज डिफरेंट होते हैं। दोनों टी सेल और बी सेल एंटीजन के प्रति क्या होते हैं, उनका फंक्शन अलग अलग होता है। बी सेल एंटीबॉडी का फॉर्मेशंस करता है एंड टी सेल एंटीबॉडी फॉर्मेशंस को एक्टिव कर बी सेल का हेल्प करता है। बी सेल जो होता है हमारे शरीर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशंस करता है ना, और टी सेल उस एंटीबॉडी को एक्टिव करने में हेल्प करता है। फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी, यह बैक्टीरिया को एकत्रित करता है। जो एंटीबॉडी होता है उसका फंक्शंस है ना, कार्य है एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट बाय क्लासिकल पैथोजन ऑर्गेनाइजेशंस एंड इम्यूनिन का कारण बनता है। किल पैथोजन एंड प्रोटेक्टेड देम टू अस फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। एंटीबॉडी क्या करता है, बैक्टीरिया को एकत्रित करने में मदद करता है और उसको फेगोसाइटोसिस के द्वारा पैथोजन को नष्ट करने में भी हेल्प करता है। एंटीबॉडी पैथोजन के खिलाफ दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि यह एंटीजन की उपस्थिति के बाद वर्षों तक बनी रहती है। एंटीबॉडी प्रोटीन्स होती हैं जो अवक्षेप पदार्थ का हमारे बॉडी में प्रवेश से हमारी रक्षा करती हैं। जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है ना, उसे हमारे बॉडी में इंजेक्ट करने से रोकता है, प्रवेश होने से रोकता है और हमारी बॉडी की ना रक्षा करता है। उसके बाद देखते हैं कंक्लूजन। एंटीबॉडी एक लार्ज प्रोटीन है जो प्लाज्मा सेल द्वारा प्रोड्यूस्ड वाइट ग्लोबुलिन का फॉर्मेशंस करता है। इसका यूज़ इम्यून सिस्टम द्वारा बैक्टीरिया एंड वायरस जैसे पैथोजन का आइडेंटिफाई करने वाले एंड उन्हें नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रेफरेंस देखते हैं। इम्यूनोलॉजी बाय कुबे, फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोलॉजी W. पॉल, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी बाय गाइटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।